Hi dear student, welcome back to our platform Lokesh Rahul Academy. Today now we will discuss about exercise 7.7 यानी कि आपके इंटीग्रेशन में जो हम चल रहे हैं, इंटीग्रेशन में हम कंप्लीट कर चुके हैं आपके पार्शियल इंटीग्रेशन को, पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ये आपका जो एक्सरसाइज है 7.7 इससे रिलेटेड आपके टॉपिक में ये चीजें हैं कि कुछ अन्य प्रकार के समाकलनों को समझते हैं। इंटीग्रल्स ऑफ सम मोस्ट टाइप्स, तो क्या होते हैं कुछ खंडस विधियों द्वारा, जैसे 3 फॉर्मूले होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं आपके ये, इससे कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। तो एक्सरसाइज 7.7 से चलने से पहले मैं इन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, इनके फॉर्मूलों को डिस्कस करते हैं, फॉर्मूलों को याद करते हैं, फिर क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। देखिए ये फॉर्मूला जो है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका फॉर्मूला होता है आपका एक्स अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस लगा हुआ है तो यहाँ माइनस लगाऊंगा मैं, 1/2 ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये होता है इस पूरे क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का पूरा इंटीग्रेशन आपका ये होता है। ये फॉर्मूला है इसका, एक्स अपॉन टू आपकी बुक में भी लिख रहा होगा इस फॉर्मूले का सॉल्यूशन, एक्स अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन माइनस 1/2 ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अब सेकंड जो फॉर्मूला है वो है आपका प्लस में, यही फॉर्मूला है लेकिन है प्लस में। तो क्या करना होगा, एक्स अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी। ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर यानी फॉर्मूला नंबर 2 का फॉर्मूला। ये आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं, क्योंकि फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं होंगे तो आप इनमें खंडक समाकलन यानी कि फर्स्ट सेकंड लगाने की कोशिश करोगे, और फर्स्ट सेकंड लगाने से क्वेश्चन तो सॉल्व कर लोगे, लेकिन क्वेश्चन इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको याद नहीं रह पाएगा कि आप कर क्या रहे हो, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा। ऐसा नहीं है कि इन फॉर्मूलों के बगैर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, फॉर्मूलों के बिना क्वेश्चन को किया तो जा सकता है, लेकिन ये आसान यही है कि आप फॉर्मूले को याद करो जिससे कि जल्दी से जल्दी काम हो जाए। ठीक है कि नहीं। अब देखिए अगला कुछ फॉर्मूला है, 3 ही तो फॉर्मूले हैं इस क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अंदर और इस टॉपिक के अंदर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका एक्स अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी इधर ये प्लस थे, इधर तो ये यहाँ पर भी ये प्लस प्लस ही आएगा, मैंने इसको सेम एज लिख दिया है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी। ठीक है, ये होता है आपके ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये 3 फॉर्मूले हैं आपके। ठीक है, इनको आपको अच्छे से लर्न करना है, अच्छे से याद रखना है, क्योंकि फॉर क्वेश्चंस में इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है आपकी अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के अंदर। तो आई होप आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप जो कोई भी लेना चाहता है। और हाँ, आपसे बहुत बड़ी, चलिए बाद में बात करते हैं, पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए एक्सरसाइज 7.7 और टॉपिक क्वेश्चन नंबर आपका 1। ठीक है, देखिए तो एक्सरसाइज आपकी 7.7 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं इसकी जगह पर मैं अंडर रूट, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और इसको लिख सकता हूँ एक्स का स्क्वायर। तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर एक्स का मतलब ए स्क्वायर और ये एक्स का स्क्वायर। 2 को मैं एक ही जगह पर मान लेता हूँ, तो फॉर्मूला लगेगा इसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये लिख जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस के एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इतना करने के बाद इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो ए स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स अपॉन टू अंडर रूट, एक मिनट जरा रुकना, हाँ ठीक है, एक्स अपॉन टू ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स टू का स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की जगह पर टू प्लस का सी। अब इससे इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट मिल गया हमको, एक्स अपॉन टू अंडर रूट फोर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस इससे क्या पावर कैंसिल हो जाएगी, टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन टू प्लस के सी। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन किस तरीके का है, कैसे करना है इसको। इनको क्वेश्चंस को करने का सिंपल तरीका ये है कि पहले अपन के फॉर्मूलों को अच्छे से लर्न कर लीजिए, लर्न करने के बाद फिर फॉर्मूलों को अप्लाई कर लीजिए। बहुत ही ज़्यादा सरल क्वेश्चन है, इनसे ज़्यादा सरल क्वेश्चन कुछ भी नहीं हो सकते, क्योंकि सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई करने हैं, इसमें कुछ ना तो बनाना है ना कुछ करना है। ठीक है, कोई कोई क्वेश्चन होता है जिसके अंदर आपको थोड़ी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत पड़ सके, बट नहीं, ज़्यादातर तो फॉर्मूले ही अप्लाई हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन में फॉर्मूला मैंने कैसे अप्लाई किया ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट या क्वेरी होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते पहले क्या है इसको, ये जो फोर दिया हुआ है ना, क्योंकि हमने अभी तक जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं ये देखते हैं, इसमें x जो है बिल्कुल भी खाली है, यानी x का कोई भी जो कोफिशिएंट है कोई भी नहीं है, x का कोई भी कोफिशिएंट इधर और इधर अवेलेबल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इधर से भी x का कोफिशिएंट बिल्कुल भी खाली करने की कोशिश करूँगा, यानी कि इस चार को यहाँ से हटाऊँगा। तो क्वेश्चन में से जब मुझे इस चार को हटाना है तो इस चार को मैं क्या करूँगा, कॉमन लूँगा। तो जब मैं ये चार कॉमन लूँगा, अंडर रूट के अंदर है ये सब कुछ, तो जब ये अंडर रूट के अंदर में जब ये चार कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा आपका 1/4 और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको चार को कॉमन लिया है, 1/4 फोर को कॉमन लिया है, तो इधर 1/4 हो जाएगा। तो ये फोर क्या आ जाएगा, इसके आगे आ जाएगा। अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रह जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए, अब आपको सिंपली एक मिनट 1/4 नहीं है, ये 1/2 रह जाएगा इधर, क्या रह जाएगा, अब देखिए ये 1/2 का होल स्क्वायर, ये x का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ये a की जगह पर काम करेगा, ये x की जगह पर काम करेगा। तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला वो अभी जो लगाया था वो सेम फॉर्मूला वही है। तो टू फिर क्या आएगा आपका x/2, तो x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स x/2 की जगह x/a की जगह पर 1/2 और प्लस का हो जाएगा c। ठीक है, अब देखते हैं इस 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से ये 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x। और जब मैं इस पूरे को कंप्लीट को सॉल्व करूंगा तो ये पूरा कंप्लीट सॉल्व कहाँ से आया था, इस जगह से आया था, तो ये सेम एज ऐसा ही लिख जाएगा, क्योंकि मैं 1/2 4 करूंगा, 4 का 1/2 बाहर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, या फिर इसको ऐसा ही रहने दीजिए, 1/2 का होल स्क्वायर माइनस के x का होल स्क्वायर प्लस ये अब हो जाएगा 1/4 और ये 2 कहाँ चला जाएगा, इधर इसके पास, तो ये हो जाएगा 1/8 और 2 का मल्टीप्लाई जब मैंने यहाँ तक किया था तो 2 और ऊपर आ जाएगा, साइन इनवर्स x, अब 2 कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर, तो जो हो जाएगा 2x प्लस का c, 2 से इसको कैंसिल करोगे 1/4, 2x अंडर रूट 1/2 की होल स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस c। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इतने ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन हैं ये, सिर्फ आपको फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए चलना है और कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन के अंदर करना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन की थ्योरी अपनानी है, अपने फॉर्मूले को लगाना है और आंसर बहुत जल्दी ही आपका आंसर निकल कर आएगा, एकदम सही आंसर निकल कर आएगा। प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करना होगा। बेसिकली हम कहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, जब आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आ जाए, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको सिंपली पहले क्या करना होता है, फॉर्मूले की तरह ही इसको क्लोज करना होता है। कोशिश करनी होती है कि इसको फॉर्मूले की तरह बांध सकूं मैं, या कुछ ऐसा बना सकूं जिसमें मैं अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकूं। जो तीनों फॉर्मूले मैंने बनाए हैं, तीन फार्मूले मैंने जो लिखे हैं, उनका एप्लीकेशन में इसके अंदर आसानी से कर सकूं। इस तरीके से मुझे इसको कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए वही परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगाऊंगा मैं। x का गुणांक कितना है 4, तो 4x के गुणांक का आधा, आधा कितना होता है 4 का 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो मतलब इस क्वेश्चन के अंदर आप 4 जोड़ दोगे और 4 ही घटा दोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और ये जो 4 है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर, तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन जाएगा। ये बन जाएगा आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा प्लस का 2। ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस का कितना आ गया आपका 2, ठीक है। इतना करने के बाद अब आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे बताता हूँ आपको। x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 लिखा हुआ है, इस 2 को मैं करूँगा अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। जैसे ही मैंने इसको अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर किया तो 2 का ही मतलब था, लेकिन फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर लिया मैंने। इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर का, ठीक है। तो जैसे ही मैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करूंगा, आपका तुरंत ही आंसर निकल कर आ जाएगा। तो देखिए क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लॉग में ही है आपका, जो पहले हमने लिख चुके हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन 2 ए स्क्वायर लॉग वाला है। तो यही सेम मुझको यहाँ लिखना है एक्स अपॉन 2। एक्स की जगह पर है एक्स प्लस 2, तो एक्स प्लस 2 लिखना पड़ेगा एक्स अपॉन 2, और फिर क्या था आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर बट्टे 2। ए स्क्वायर जब अंडर रूट 2 का स्क्वायर बट्टे में 2 लॉग एक्स, एक्स की जगह पर एक्स प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का सी। अब क्या करना है, इसमें सिंपली सॉल्व कर देना और कुछ भी नहीं करना है। एक्स प्लस 2 अपॉन 2, इसको जब मैं पूरा कंप्लीट सॉल्व करूंगा तो ये कहाँ था, ये चीज़ थी ये, तो यही निकल कर वापस भी आएगी। तो इसको मैं डायरेक्ट पुट कर दूंगा इस जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस सी, क्योंकि मैंने इसको कन्वर्ट किया था तब मैंने इसको बनाया था, तो इसको भी अगर खोलूंगा तो मैं यही आंसर आने वाला है इसका। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचेगा सिर्फ आपका लॉग एक्स प्लस 2 प्लस इसका पावर खोलूंगा तो ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के 6 प्लस के सी। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी नहीं होगी, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। एक तरीके से ये समझ लीजिए, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट दिया हुआ होता है। पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हटाकर एक सिंपल फॉर्मेट यानी स्क्वायर वाली फॉर्मेट में लेकर आते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला हमारा अप्लाई किया जा सकता है। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें भी मुझे क्या करना होगा, इसमें भी मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर में बनाना होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर में बनाने के लिए क्या करते हैं, एक्स का गुणांक कितना है 4 है। तो एक्स के गुणांक के आधा, तो 4 का आधा कितना होता है 2, और उसका स्क्वायर यानी कितना होता है 4। तो 4 एक बार इसमें जोड़ देना है, 4 ही एक बार इसमें मुझको घटा देना है। 4 को मैंने यहाँ जोड़ दिया, 4 को मैंने यहाँ घटा दिया। अब देखिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये पूरा बन जाएगा आपका फॉर्मूला। किस चीज़ का फॉर्मूला बनेगा जी आपका फॉर्मूला बन जाएगा ये
एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इसमें से माइनस का 3 बच जाएगा। अब 3 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो क्या होना चाहिए था, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस के अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब इसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जब आप फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई करते हो तो क्या मिलेगा, एक्स अपॉन 2। तो एक्स अपॉन 2 की जगह पर क्या है, एक्स एक्स प्लस 2। फिर क्या होता है आपका इस जगह पर, फिर होता है आपका इस जगह पर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को पूरा सॉल्व करता हूँ तो यही निकल कर आएगा, तो मैं डायरेक्ट ही इसको रख देता हूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होने के बाद फिर माइनस के ए स्क्वायर अपॉन 2, तो ए की जगह पर है अंडर रूट 3 का स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस के अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 अपॉन 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस के 4x। शायद आपको यहाँ ये नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट में आपको अपनी फोटो इमेज को निकाल देता हूँ इस जगह से। देखिए अब आपको दिख रहा होगा ये सभी जितना भी मैंने लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, माइनस 4x प्लस 1 माइनस का ये हो जाएगा अंडर रूट से अंडर रूट स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल 3 अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस 2 प्लस ये भी कितना आ जाएगा, जब पूरा इसको कंप्लीट खोलूंगा तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 1 प्लस का c। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपका सेम एज एक जैसे डिक्टो क्वेश्चन हैं, तो कोई भी इनमें इधर उधर नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है इसी के जैसा है, करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम एज आपके क्वेश्चन नंबर 3 4 की तरह, बट इसमें क्या है कि ये जो 1 दिया हुआ है आगे की तरफ दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है पीछे की तरफ दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसमें थोड़ा बहुत चेंजेशन हुआ है। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन के अंदर एक काम करेंगे, वो काम ये रहेगा कि हमको एक्स स्क्वायर को आगे की तरफ लेकर आना है। इसके लिए हमको क्या करना होगा, माइनस कॉमन लेना होगा। जब माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस की संख्या क्या हो जाएगी, प्लस की, और प्लस की संख्या क्या हो जाएगी, माइनस की। इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर अब प्लस का हो जाएगा तो इसको मैं आगे लिख सकता हूँ, ये भी प्लस का हो जाएगा तो मैं इसको भी आगे लिख सकता हूँ, और ये माइनस का हो जाएगा इसको मैं पीछे लिखूंगा। अब क्या करना है, अब सिंपली वही चीजें करनी है, परफेक्ट स्क्वायर लगाना है। तो एक्स का गुणांक कितना है, 4, 4 का आधा कितना होता है, 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। इसका मतलब 4 जोड़ दीजिए इसमें और 4 घटा दीजिए। परफेक्ट स्क्वायर कैसे लगाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर की लगाने की जो मेथड है मैंने अपने चैनल पर एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, उस पर डाली हुई है, आप जाकर उसको भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें भी मैं बता देता हूँ कि एक्स के गुणांक, एक्स के कॉफिशियंट जो दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है इसके अंदर, देखिए एक्स का कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है, इसका एक्स का कोफिशिएंट दिया हुआ है आपका 4। अब एक्स के कोफिशिएंट का आधा कितना होता है, 2, आधे का वर्ग कितना होता है, 4, तो 4 जोड़ दीजिए आप, और 4 आप जोड़ दीजिए, 4 आप घटा दीजिए, -1 तो आपका साथ ही चल ही रहा है, ये तो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। अब चलिए करते हैं इसको, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक आपका फॉर्मूला बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। इसका मतलब ये बन जाएगा आपका एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, -4 और माइनस के 1 कितना होता है आपका, माइनस का 5 इंटू में dx। अब इस माइनस का अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर देते, तो ये माइनस इस वाले माइनस को प्लस बना देगा, ये तो आगे लिख जाएगा, और इस वाले को माइनस बना देगा, इसको हम पीछे लिख देंगे, सिंपल। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब ये देखिए 5 तो किसी चीज़ का स्क्वायर होता नहीं है जिसको मैं 5 का स्क्वायर बना करके मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर दूँ। तो इस 5 को मुझे कैसे लिखना होगा, इस 5 को मुझे लिखना होगा रूट लगा करके, अंडर रूट लगा करके स्क्वायर लिखना होगा। अब ये लगा सकते हो आप ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर का
फॉर्मूला। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर क्या होता है आपका प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू, फिर क्या होता है प्लस का ए स्क्वायर अपॉन टू। तो ए स्क्वायर कितना होता है अंडर रूट 5 अपॉन टू, फिर साइन इनवर्स एक्स की जगह पर एक्स प्लस टू और एक्स अपॉन ए की जगह पर रूट के 5 प्लस के सी। अब देखिए इसको जब आप पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दोगे तो ये कितना निकल कर आएगा आपका, ये निकल कर आएगा। तो आप चाहो तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। एक मिनट, ए स्क्वायर होता है इस फॉर्मूले के अंदर, तो यहाँ स्क्वायर भी आएगा और ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी समझ आया हो। इसका मतलब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ये है कि जब माइनस एक्स स्क्वायर जो है माइनस में दिया हो, अगर ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता तो वेरी सिंपल आप आसानी से कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर माइनस में दिया है, तो एक्स स्क्वायर जब माइनस में दिया होता है तो हम अंडर रूट के अंदर ही माइनस कॉमन लेते हैं। माइनस कॉमन लेने के बाद उसको परफेक्ट स्क्वायर में बनाते हैं, फिर उसके बाद फिर उस माइनस का गुणा अंदर की तरफ कर देते हैं। ये स्क्वायर ऐसा नहीं है कि इस माइनस को कॉमन लो और बाहर को रख दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस माइनस को जब अंडर रूट के अंदर जब माइनस कॉमन ली जाती है तो वो अंडर रूट के अंदर ही होती है, उसको बाहर नहीं निकाला जा सकता। दैट्स इट। अगर बाहर निकालना होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सिर्फ ओनली इंटीग्रेशंस। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर भी आपकी प्लस में दी हुई है और 4 भी प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस का तो कोई लफड़ा नहीं है, तो उसमें ना तो कॉमन लेने की जरूरत है ना कुछ है। बस आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो 4 का परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, हर बार एक जैसा ही क्वेश्चन आ रहा है 4, इसका मतलब तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है, जब 4x आता है तो 4 ही जोड़ना पड़ता है और 4 को ही घटाना पड़ता है। अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हो किस तरीके से, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक किसका फॉर्मूला है ये, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, -4 और -5 कितना होता है, माइनस का 9, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, ये माइनस का 9 क्या होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है। अब ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है एक्स अपॉन टू, यानी एक्स की जगह पर एक्स प्लस टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस के क्या होगा आपका ए स्क्वायर अपॉन टू, माइनस के ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स की जगह पर एक्स प्लस टू प्लस के अंडर रूट एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, एक्स प्लस टू अपॉन टू, इसको जब आप पूरा कंप्लीटली सॉल्व करते हो तो क्या आएगा आपका, ये क्वेश्चन ही निकल कर आएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि ये यही आता है। अब बेकार में कैलकुलेशन बढ़ाने से कोई मतलब नहीं होता। 3 का स्क्वायर होता है 9 अपॉन टू लॉग एक्स प्लस टू प्लस के अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस माइनस के 5। देन दिस इज द लास्ट आंसर। ये आपका क्वेश्चन का लास्ट आंसर होगा, फाइनल आंसर होगा। देख ले कितने कितने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, 2-3 स्टेप के बाद धीरे डायरेक्ट आपका आंसर निकल कर आ जाता है, कुछ भी नहीं करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, आपका सीधा सीधा आंसर निकल कर आ जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, माइनस दिया हुआ है। अब माइनस का प्रॉब्लम क्रिएट तो बनेगा ही बनेगा क्योंकि ये माइनस है इधर। इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको क्या सॉल्व करोगे आप, इस माइनस को पहले तो कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस जब कॉमन लेते हैं तो माइनस की संख्या प्लस और प्लस की संख्या माइनस हो जाती है। ठीक है, इसके बाद सॉल्व करोगे आप। देखिए माइनस कॉमन लेने के बाद अब आपको क्या करना है, इस अंदर वाले को परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में चेंज कर लेना है। किसमें, परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्मेट में। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये माइनस का 3x है, तो देखिए -3 का जब परफेक्ट स्क्वायर 3 का परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो पहले 3 का आधा करने को पड़ेगा, 3/2 हो जाएगा
और 3/2 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 9/4 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ इस क्वेश्चन के अंदर मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 9/4 ऐड करना है और 9/4 माइनस करना है, और पीछे लास्ट में आपके -1 तो चल ही रहा है। ठीक है, इतना करने के बाद ये वाला x² माइनस 3x प्लस के 9/4 यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका 9 और 4 13/4, 13/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13/4। अब इस वाली माइनस का क्या करना है, इस वाली माइनस का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। जब मैं इस वाली माइनस का इसके अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये वाली माइनस इस वाली माइनस के साथ क्या हो जाती है, प्लस बना लेती है। ये हो जाएगा 13/4, इस वाले के साथ माइनस हो जाता है x माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर। अब इतना करने के बाद ये अभी फॉर्मूला बनाने की बाकी रह गया है इसमें, तो √13 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ √13 और इसको 4 को लिख सकता हूँ 2। ये हो जाएगा स्क्वायर माइनस के ये हो जाएगा x माइनस के 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब ये किसका फॉर्मूला है, ये है a² माइनस का x², a² माइनस का x²। अब a² माइनस x² करने के बाद इसमें फॉर्मूला लगा लेते हैं a² माइनस x² का। तो a की वैल्यू यहाँ पर है आपकी √13/2, तो फॉर्मूला होता है x/2। तो x की जगह पर है आपका x माइनस के 3/2। ठीक है, x माइनस का 3/2 और अपॉन में 2, x/2 अंडर रूट, फिर क्या आएगा आपका a² माइनस x² प्लस a²/2, a² की जगह पर है √13/2 a²/2 साइन इनवर्स x/2 a आएगा, तो √13 कितना हो जाएगा 2 x/a करने के बाद में अब इसको लिख लेते हैं x माइनस के 3/2 अपॉन 2। देखिए इसको मैं पूरा जब सॉल्यूशन करता हूँ इस वाले का जब मैं पूरा सॉल्यूशन लेता हूँ इस वाले का, तो पूरा सॉल्यूशन जब लेता हूँ पूरा खोलूंगा इसको पूरा सॉल्व करूंगा तो ये यही बनकर आएगा, क्योंकि इससे ही मैंने इसको बनाया था, अब इससे ही मैं इसी को बनाऊंगा वापस। तो मैं डायरेक्ट इसकी जगह पर इसको पुट कर सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 1 + 3x माइनस x² प्लस, इसको सॉल्व करते हैं तो √13 है, इसका स्क्वायर करूंगा तो सिर्फ आएगा 13, 2 का स्क्वायर करूंगा तो सिर्फ आएगा 4, अपॉन में आएगा 2, तो 2 4 जा कितना हो जाएगा 8। तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर कितना लिख सकता हूँ, इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ 8। फिर आएगा आपका साइन इनवर्स x माइनस 3/2, तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस के 3 और ये हो जाएगा √13, क्योंकि यहाँ पर जो 2 बचने वाला है ये वाला और इस वाले 2 से ये कैसा हो जाएगा कैंसल, प्लस का c। ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप आपको एक फाइनल आंसर जो है समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी अगर होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि कमेंट तो आप करते ही नहीं हो। जो बच्चा जो अच्छी तरीके से पढ़ता है वो कमेंट करता है कि सर मेरे अच्छे से समझ में आ चुका है, ठीक है, और जो ठीक तरीके से नहीं पढ़ता वो किस तरीके के कमेंट कर देता है, सर इस कोई और टॉपिक पढ़ाइए, सर इसको पढ़ा दीजिए, ये समझ में नहीं आया, सर इसको पढ़ा दीजिए। अरे मेरे भाई जो पार्ट 2 चल रही है आपकी मैथ की, इसमें मैं इंटीग्रेशन को ख़त्म कराने के बाद फिर कोई और टॉपिक स्टार्ट करूँगा, पहले इंटीग्रेशन तो ख़त्म करा दूँ, इंटीग्रेशन आपको अच्छी से समझ में आ जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, आगे की ओर बढ़ जाते हैं हम। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है x² प्लस 3x है, सिंपली x² प्लस 3x है।
अब प्रॉब्लम ये है कि इसके साथ ना तो कोई भी वैसा कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, तो क्या करना होगा अब इसमें सिंपली आप कुछ नहीं करना है, इसको तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना ही बनाना है हमको। तो ये है 3, 3 का परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ता है, 9/4 माइनस 9/4, क्योंकि अभी पिछले क्वेश्चन में ही किया था सेम एज। देखिए यहाँ पर भी क्या था, 3 था, 3 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 9/4 किया था मैंने, जोड़ा था, 9/4 माइनस किया था। सेम एज इस क्वेश्चन के अंदर भी 9/4 ऐड करूंगा, 9/4 माइनस करूंगा। अब प्रॉब्लम ये है कि यहां से लेकर और यहां तक ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला, किस चीज का फॉर्मूला, ये बन जाएगा आपका x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा आपका 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया आपका 3/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया इतने का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला क्या लग सकता है इसमें, फॉर्मूला लग सकता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, चलिए देखते हैं। स्टार्टिंग में ही मैंने इन फॉर्मूलों को लिखा था। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस के 1/2 ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस फॉर्मूले को जब आप लगाते हो तो क्या मिलने वाला है आपको, देखिए अब लगाओगे आप तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा x/2, तो x की जगह पर है x प्लस 3/2, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा मुझे x प्लस 3/2 फिर आएगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका मतलब ये सेम आएगा x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। ओके, उसके बाद फिर आएगा इसका फॉर्मूले के अंदर अनुसार माइनस, माइनस आएगा, फिर आएगा आपका ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर है आपका 3/2 ए स्क्वायर अपॉन 2, फिर आएगा आपका लॉग एक्स, एक्स की जगह पर है x प्लस 3/2। फॉर्मूला किसका है आपका, फॉर्मूला है आपका माइनस का, किस चीज का, माइनस का। देखिए माइनस के फॉर्मूले में क्या आता है, प्लस ही आता है इधर भी, इस वाले माइनस के फॉर्मूले में सिर्फ यहाँ पर ही माइनस आता है, इन दोनों फॉर्मूले के भीतर यहाँ पर तो दोनों में प्लस ही प्लस आता है। तो हमको क्या करना है, प्लस लगाना है, तो यहाँ पर लगेगा आपका प्लस, फिर आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स प्लस 3/2 का स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर की जगह पर 3/2 का स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, जो हो जाएगा आपका 2x प्लस 3 और जो 2 बचेगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4। अब देखिए इस वाले को एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर जब पूरा कंप्लीट सॉल्व करूंगा तो क्या निकल कर आएगा आपका, यही निकल कर आएगा जिसको मैंने, क्योंकि इसको इसी से बनाया था मैंने, तो इसको जब सॉल्व करता हूं तो मैं यही सॉल्यूशन आएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस, इसको सॉल्व करते हैं तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का, तो ये हो जाएगा 9/8 लॉग x प्लस 3/2 प्लस। अब फिर दोबारा से इस वाले ब्रैकेट को जब सॉल्व करता हूँ इन दोनों को तो मैं वही निकल कर आएगा जो क्वेश्चन है, और प्लस का हो जाएगा c, और ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको ये समझ में भी आ चुका है। कोई भी डाउट अगर कोई भी क्वेरी होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि मैं जिस तरीके से आपको धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चल रहा हूं तो कोई भी डाउट आपके मन में रहता भी होगा। ठीक है, फिर भी मेरा काम है कि अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट जरूर कर दें। प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एटलीस्ट इसी एक्सरसाइज को तो एक ही वीडियो के अंदर फिनिशअप हो जाएगा इसका, तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 9। वाओ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते किस तरीके से इंटरेस्टिंग है। अब पता नहीं इंटरेस्टिंग है भी नहीं भी, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को। कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा भाई,
देखिए अब ये है क्वेश्चन आपका, पहले मैं इसको थोड़ा सा लिख लेता हूँ, 1+x² अपॉन 9। अब देखिए इस तरीके का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं लगा सकता मैं, तो पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ये हो जाएगा 9 इधर और ये हो जाएगा 1 इधर, तो भिन्न की तरह सॉल्व करता हूँ तो 9+x²अपॉन 9 आएगा। 9 को मैं जब अंडर रूट से बाहर निकालता हूँ तो ये 1/3 की फॉर्मेट में बाहर निकल कर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो जाएगा x² + 9। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई कर लूँ तो ये हो जाएगा आपका x² + 3 का स्क्वायर। अब x² + 3 का स्क्वायर, इसका मतलब x² + a², वो भी किसमें, अंडर रूट में। तो अंडर रूट x² + a² का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x² + a² का किसमें होता है, लॉग में होता है। 1/3 क्वेश्चन के आगे चल ही रही है, इसका कुछ भी नहीं करना है। अब x² + a² को लगा दीजिए, वो भी लॉग में, तो लॉग में ही फॉर्मूला होता है इसका, तो x/2, तो x/2 अंडर रूट x² + a², x² + a² की जगह पर है 3 का स्क्वायर, फिर आएगा आपका प्लस a²/2, a² का मतलब 3 का स्क्वायर अपॉन 2 लॉग x प्लस अंडर रूट x² + 3 का स्क्वायर प्लस के c। अब क्या होगा, 1/3 x/2, ये कितना हो जाएगा, x² + 9, देन प्लस ये हो जाएगा 9/2 लॉग x प्लस अंडर रूट x² + 9 प्लस का c। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा सरल क्वेश्चन इस पूरे एक्सरसाइज के अंदर हमने किया भी होगा, यानी उसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ 9 का मल्टीप्लाई करने के बाद देन क्वेश्चन का सॉल्यूशन आराम से निकल कर आ चुका। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी अगर इस क्वेश्चन के अंदर होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 4 ऑप्शंस में से आपको राइट ऑप्शन का चॉइस करना है। गलती से इस जगह पर इसको राइट ऑप्शन पर निशान भी लग रहा है, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब करते हैं सॉल्व। सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है अंडर रूट 1 + x² इंटू dx। सर बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा सरल क्वेश्चन तो हमने अपनी लाइफ में नहीं देखा। इसका क्या करना है, 1 का स्क्वायर कर देना है। अब फॉर्मूला क्या लग जाएगा, फॉर्मूला तो बहुत अच्छा लग जाएगा। किस कौन सा लग जाएगा, फॉर्मूला लगेगा सर a² + x²। अब a² + x² किस में होता है, लॉग में होता है। तो लॉग वाला फॉर्मूला क्या होता है, x/2, x की जगह पर तो x ही है, अंडर रूट x² + a², x² + 1 का स्क्वायर यानी 1 ही होता है, प्लस a²/2, a की जगह पर 1 का स्क्वायर अपॉन 2 लॉग x की जगह पर x ही आएगा, प्लस अंडर रूट x² + a², x² + 1 प्लस का c, x/2 x² + 1 प्लस 1/2 लॉग x प्लस अंडर रूट x² + 1 प्लस का c। चेक करते हैं कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है ये, तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, ऑप्शन ए। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, एकदम फॉर्मूला डिपेंडेंट क्वेश्चन था, और इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आप रियलिटी नहीं मानोगे, आपके बोर्ड के एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो दिस इज नॉट यह एक हंसी का क्वेश्चन नहीं है, एक हंसी का पात्र नहीं है कि आप ये समझो कि यार ये से भी कोई क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आते होंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन कठिन ही आता है आपके बोर्ड के एग्जाम में, तो इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए इस तरीका का भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकता है, और थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन लग रहा है ये मुझे देखने में ही। x² - 8x प्लस का 7 इंटू dx। पहले तो इसका क्या करना होगा, मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। तो 8 का क्या करना होगा, तो 8 का आधा कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो इसके अंदर मुझे 16 जोड़नी होगी और 16 ही घटानी होगी।
तो 16 ऐड कर देता हूँ, 16 माइनस कर देता हूँ प्लस का 7, और ये बन जाएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर। अब कहाँ से लेकर कहाँ तक ये फॉर्मूला अप्लाई बन रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फॉर्मूला बन रहा है। किस चीज़ का बन रहा है, x माइनस 4 का होल स्क्वायर। इतना करने के बाद ये माइनस का 16 प्लस का 7 कितना हो जाएगा, माइनस के 9। कितना हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। अब क्या करना है इसमें, अब तो का क्वेश्चन हो गया। माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 9 का मतलब क्या होता है, 3 का स्क्वायर इंटू डी एक्स। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर सकते हो, फॉर्मूला कर सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अप्लाई कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, एक्स अपॉन 2, एक्स की जगह पर एक्स माइनस 4, तो एक्स माइनस 4 अपॉन 2 लिखा जाएगा। फिर लिखा जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। फिर क्या आएगा, फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस आएगा। क्या लिखना पड़ेगा, ए स्क्वायर अपॉन 2। ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर है आपका 3 का स्क्वायर अपॉन में 2। फिर आएगा लॉग, फिर आएगा एक्स, एक्स की जगह पर एक्स माइनस 4 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस 4 अपॉन 2। अब देखिए जब इसको पूरा सॉल्व करता हूँ, ये कहाँ से आया था, फॉर क्वेश्चन में यहाँ से आया था, तो इसकी जगह पर मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के 7, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 अपॉन 2, 9 हो जाएगा। लॉग एक्स माइनस 4, दोबारा से इसकी जगह पर किसको रिप्लेस कर दूंगा, क्वेश्चन को। और आप मिला लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। आई होप पूरी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी अगर होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली एक्सरसाइज जो चालू होने वाली है वो आपकी होने वाली है, शायद फाइनाइट इंटीग्रेशन होने वाली है। फाइनाइट इंटीग्रेशन, फाइनाइट इंटीग्रेशन यानी कि तुम्हारी ये तो थे इनफाइनाइट इंटीग्रेशन, और फाइनाइट इंटीग्रेशन वो जिनमें लिमिट्स लगी हुई होती हैं क्वेश्चन के अंदर। उसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन करने के बाद उसमें सी नहीं लगाते। इसके बारे में डिस्कशन हम कल करने वाले हैं अगली एक्सरसाइज के अंदर। और पहला जो कॉन्सेप्ट है उसमें है योग सीमा, सम ऑफ लिमिट या लिमिट ऑफ सम वाली जो योग सीमा वाले कॉन्सेप्ट होते हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ गाइस कल की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, कल की वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फॉर दी एंड तक वीडियो देखने के लिए आपका सभी का धन्यवाद। आई होप आप सभी बहुत अच्छे एंड फिट एंड फाइन होंगे। अगर आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर लगाओगे।